आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर से हम कैसे डेटा रिसीव करते हैं और वो डेटा जब हमारा रिसीव हो जाता है तो कैसे हम उस डेटा से अपने सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक आर्डिनो है, आर्डिनो उनो, और उसके लिए हमारे पास दो डिवाइस और हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक तो अल्ट्रासोनिक सेंसर है और एक तो हमारे पास में सर्वो मोटर जो रोटेट होती है, रोटेट हो सकती है। ये SG90 सर्वो मोटर है। और ये अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड करेगा और फिर उसी वेव्स को जब वो टकराएगी, किसी चीज़ से हिट होगी, तो उसी रिटर्न होकर के जो वेव्स वापस आएगी उसको ये रिसीव भी कर लेगा। तो ये दोनों काम करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट भी करेगा, फ्लो भी करेगा बाहर, और जब वो किसी चीज़ से टकराएगी तो उसको रिसीव भी करेगा। जब ये रिसीव कर लेगा तो ये जिससे टकराएगा वो डिस्टेंस बताएगा कि कितनी दूर पर है। ठीक है, तो वो जब डिस्टेंस बताएगा तो हम उस डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उसको रीड करके हम चाहते हैं कि कोई अगर किसी चीज़ के किसी, जैसे दरवाज़ा है, फॉर सपोज दैट आपका एक दरवाज़ा है, हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि उस दरवाजे से कोई टकराएगा, दरवाजे के पास अगर कोई आए आपके मेन गेट के पास, तो वो दरवाजे के पास जैसे ही आ जाए तो ये हमारा सेंसर उस चीज़ को रीड कर ले कि वो इतने पास आ गया है। और जैसे रीड कर ले तो हम एक अल्ट्रासोनिक मोटर लगाएंगे और उस मोटर के थ्रू अपने दरवाजे का जो हुक है उसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने आप खुल जाए। तो हम ऐसा कुछ सिस्टम बना सकते हैं, इसके अलावा भी और कुछ बना सकते हैं। तो हम इसको बनाएंगे। तो हमने ये सर्वो मोटर की सीरीज में सबसे पहले क्या देखा था, हमने सबसे पहले समझा था कि अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं। तो अल्ट्रासोनिक वो वेव्स होती हैं जो एक इंसान उनको नहीं सुन सकता है। वो इससे छोटी वेव्स जो होती हैं वो भी नहीं सुन सकता, और इससे बड़ी वेव्स भी जो होती हैं वो भी नहीं सुन सकता। तो ये वेव्स जो इंसान सुन सकता है वो 20 किलोहर्ट्ज़ की होती है। अगर इससे छोटी है तो नहीं सुन पाएगा, अगर उससे बड़ी है तो भी नहीं सुन पाएगा। तो जो 20 किलोहर्ट्ज़ से बड़ी वेव्स होती हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो ये इस टाइप की वेव्स जब इंसान सुन नहीं पाएगा तो ऐसी वेव्स को कौन सुनेगा। तो ऐसी वेव्स को सुनने के लिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसमें 4 पिन होती हैं और 2 बैंड होते हैं इसके। एक बैंड होता है कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती है वो जनरेट करेगा, और दूसरा वेव बैंड होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जब रिवर्स होकर इसके पास आती है तो ये उसको रीड कर लेगा और हमें बताएगा कि कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिर हमने अल्ट्रासोनिक जो सेंसर था उसकी एक्टिविटी को समझा था कि ये वेव्स निकल रही है यहाँ से, और उसके बाद में अगर ये कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर ये रिवर्स आएगी और इसको ये रीड कर लेगा। 4 पिन थी, 4 पिन को भी हमने जोड़ा था, एक ग्राउंड से 5 वोल्ट से, और ट्रिक पिन को जोड़ा था इको पिन। ट्रिक पिन वो होती है जो सेंडर होता है, जो वेव्स ट्रांसफर करे, मतलब ट्रांसमिट करेगा। वेव्स जिस बैंड से निकल रही होती है उस बैंड से ये ट्रिक पिन कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो हम इसको पावर देते हैं, जब पावर देंगे तो वहाँ से वेव्स निकलेगी। फिर जब वेव्स टकरा के वापस आएगी तो जो दूसरा बैंड है उसको हम इको बैंड बोलते हैं, और इको पिन उससे कनेक्टेड होती है। तो जो भी हमारे पास में वेव्स टकरा के वापस आ रही है वो इस पिन से हम रीड कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने कनेक्टिविटी भी देखी थी कि कैसे हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने 5 वोल्ट और ग्राउंड से, आर्डिनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड से 2 वायर लिए थे और अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर के 5 वोल्ट से और ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ था। फिर हमारे पास ट्रिक पिन और इको पिन 2 बची थी। तो हमने ग्रीन वाले जो ट्रिक पिन है वो 6 नंबर से जोड़ा था, और यहाँ से एक डेटा भेज रहे थे ताकि ट्रिक पिन से वेव्स जनरेट करा पाएँ। और फिर जो इको पिन था, इको बैंड था, वहाँ से डेटा जो भी मिल रहा था वो हम 7 नंबर से रीड कर रहे थे। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज हमें क्या करना है, ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो एज इट इज़ ही कनेक्ट है हमारा, बस हमारी सर्वो मोटर जो है उसको कनेक्ट करना है आपको। तो हमने सर्वो मोटर के लिए आपकी जो भी कनेक्शन है वो आपको दिखा रहे हैं। तो सर्वो मोटर को हम पहले समझ लेते हैं। ये सर्वो मोटर क्या होती है, एक मोटर है जो 0 से 180 डिग्री रोटेट हो सकती है। तो ये बहुत यूज़ होती है, जैसे रोबोटिक्स आर्म वगैरह जो उसके हैंड हैं उनको रोटेट करना है, उसके हेड को रोटेट करना है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी रोटेशन को यूज़ करते हुए कैसे ये रोटेट होगी, तो इसमें 3 पिन होती है। 3 पिन में एक पिन तो इसमें जो आप देख रहे हो रेड वाली, जो ये यहाँ पर इसकी रेड वाली वायर है बीच में, इसको 5 नंबर पावर देनी होती है। तो हमने इसको रेड वाले को यहाँ से आर्डिनो के
बोर्ड से 3.3 वोल्ट दिया हुआ है। ये 3.3 वोल्ट पे भी काम कर सकती है। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मेरे पास में आर्डिनो पर 5 वोल्ट का एक ही ऑप्शन था, तो उससे हमने अल्ट्रासोनिक को जोड़ रखा है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, या तो हम ब्रेडबोर्ड लगा लेते। तो हमने ब्रेडबोर्ड नहीं लगाया, 3.3 वोल्ट से डायरेक्ट जोड़ा है। और इसका जो ऊपर जो ब्राउन कलर का वायर देख रहे हो सर्वो मोटर का, उसको हमने ये ग्रीन वाले वायर से जोड़ के ग्राउंड कर रखा है। ग्राउंड के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन हमने अल्ट्रासोनिक को दिया है, दूसरा वाला हमने सर्वो को दे दिया। तो अब सेंसर जो हमारा ये सर्वो मोटर जो हमारी है, उसमें एक हमारी वायर बची ऑरेंज कलर की, और तीसरी पिन जो है, तो ये थर्ड पिन हमने ये ब्लू कलर के वायर से जोड़ रखी है अपने जो आर्डिनो उसके 12 नंबर पिन से। तो ये 12 नंबर पिन से हम क्या करेंगे, इस पर डेटा भेजेंगे। यहाँ पर जो भी डेटा हम इसके पास भेजेंगे तो इससे कंट्रोल होगी। तो डेटा क्या भेजेंगे, तो हम अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर से लिया हुआ डेटा के थ्रू वो प्रोसेसिंग करेंगे, और वो प्रोसेस करके क्या करना है, कब ये रोटेट होगी तो हम इसको बताएंगे। तो ये बना रखा अल्ट्रासोनिक सेंसर जो 0 से 180 डिग्री ऐसे रोटेट होती है। तो इसको आप देख लेना। तो जिसने अल्ट्रासोनिक सेंसर का वीडियो नहीं देखा, आप जाके देख सकते हो। अल्ट्रासोनिक सेंसर का वीडियो हम आई बटन में डाल देंगे। और ये सेंसर कैसे कनेक्ट होगा, इससे पहले 2 सीरीज़ हम बना चुके हैं, उनको आप देख सकते हो। तो समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं हम अपने आर्डिनो के आईडी पर। तो हम यहाँ पर आ गए आर्डिनो के आईडी पर। तो हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को जल्दी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। तो हम इसको सबसे पहले पिन मोड बताएंगे आर्डिनो को कि किस पिन से हमारा ये कनेक्ट है। तो हम बोलेंगे पिन और मोड, यहाँ पर फंक्शन कॉल किया, और इसके अंदर हमने दिया पिन 6 नंबर से हमारा ये ट्रिक पिन कनेक्ट है, और ये आउटपुट है। हम यहाँ पर आउटपुट देंगे, और उसके बाद में हम जब आउटपुट दे देंगे तो ट्रिक पिन को हमें आउटपुट देना है, कितना वोल्टेज देना वो बताएंगे। तो डिजिटल राइट करना है हमें यहाँ पर। डिजिटल राइट फंक्शन, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डिजिटल राइट, यस, ये राइट का ये डब्ल्यू कैप्स में रहेगा। और इस फंक्शन पे हमें बताना है कि 6 नंबर पिन है, इस पर क्या राइट करना है। तो हम बोलेंगे पहले लो वोल्ट जो है वो राइट करो। तो उसके बाद में हम थोड़ा रोक के रखेंगे इस लो वोल्ट को। और क्यों रोक के रखेंगे, क्योंकि उसको हमें थोड़ी देर वेट कराना है। तो हमने 2 माइक्रो सेकेंड यहाँ पर यूज़ किया था, हमने कर लिया। अब हमने क्या किया था, ये रिपीट करना है पिन नंबर 6 के लिए, तो कंट्रोल वी कर दिया। और यहाँ पर डिजिटल राइट थोड़ी देर जब रुके हम 2 माइक्रो सेकेंड, तो यहाँ पर हमने वैल्यू को हाई कर दिया, हम हाई वैल्यू भेजेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से इसको लो करेंगे। तो ये जो हाई किया था इसकी टाइमिंग थोड़ी सी हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, 10 कर देंगे। तो ये क्या हुआ, अब जो हमारा जो ट्रिक पिन था वहाँ से डेटा आउट हो गया, निकल गया बाहर। तो हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से डेटा बाहर निकलने लगा। ये ट्रिक पिन है, ये 6 नंबर से जुड़ी थी। तो 6 पिन को हम क्या कर रहे हैं, पहले लो कर रहे हैं, फिर हाई कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर लो कर दे रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे निकलेगा डेटा, फिर रुकेगा, फिर निकलेगा, फिर रुकेगा, फिर निकलेगा, फिर रुकेगा, फिर निकलेगा, फिर रुकेगा। तो ये ऐसे पल्स जनरेट करता रहेगा, तो वेव्स बाहर करता रहेगा। ठीक है, अब ये वेव्स बाहर जाने लगी। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिससे ये वाला जो बैंड है ये रिसीव कर पाए। तो ये वाला बैंड 7 नंबर से कनेक्ट है, तो हम अपने आर्डिनो के 7 नंबर हम यहाँ पर जाएंगे, इसको बताएंगे पिन मोड, क्योंकि हमारी एक पिन और यूज़ हो रही है, तो हर पिन का हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता है। तो बोलेंगे 7 नंबर पिन ये इनपुट पिन है, क्योंकि यहाँ से तो जो डेटा रिसीव होगा वो हम आर्डिनो पे रिसीव करेंगे, जो सेंसर डेटा रीड करेगा। तो हमने यहाँ पर 7 नंबर पे रीड कर लिया। अब यहाँ पर हम डेटा को रीड करने जा रहे हैं। तो डेटा रीड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर कोई भी अगर सिग्नल है उसको रीड कर रहे हैं तो हम पल्स इन फंक्शन यूज़ करते हैं। और जब पल्स इन फंक्शन यूज़ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 पैरामीटर देने होंगे, पिन नंबर बताना होगा और हमें ये बताना होगा कि कब रीड करना है। तो हम बोलेंगे जब भी इसको हाई वैल्यू मिले तब। हाई वैल्यू का मतलब जब भी सिग्नल मिले तब ये इसको रीड कर ले। तो जब हम इसको तब यूज़ नहीं करेंगे जब सिग्नल नहीं होगा, सिग्नल नहीं होगा तो उसका कोई काम ही नहीं है। तो जब भी ये हाई वैल्यू इसको सिग्नल मिलेगी तब ये पल्स रीड कर लेगा, जो भी पल्स आई होगी। तो जो भी पल्स आई उसको हम रखेंगे। तो हमने रखा था इसको सेंसर डेटा में, ये एक वेरिएबल है जिसमें हम रीड किए हुए 7 नंबर पिन से जो भी डेटा रीड कर रहा है सेंसर उसको रखेंगे। और ये डेटा डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस 1000 2000 जो भी होगा, क्यों इंटीजर वैल्यू है तो ये हम
इंट टाइप का वेरिएबल हमने इसलिए बता दिया कि इसमें इंट टाइप का डेटा रहेगा, हमने ये बता दिया। ठीक है, फिर ये डेटा हमें देखना था, चेक करना था कि हमारा डेटा आ रहा कि नहीं, तो उसके लिए हमने सीरियल मॉनिटर बनाया था। यहाँ पर सीरियल डॉट बिगिन, इसको हमने ऑन किया था। ये ऑरेंज में नहीं आया क्योंकि ये एस कैपिटल में होता है। और फिर यहाँ पर हमने इसको स्पीड दिया था कि 9600 की स्पीड से ये चलेगा, कम्युनिकेशन करेगा हमारे कंप्यूटर के साथ में। जो भी हमारा आर्डिनो का माइक्रो प्रोसेसर है, वो माइक्रो कंट्रोलर जो आर्डिनो का है, वो हमारे कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर से इतनी स्पीड में डेटा कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, फिर हमने जब ये डेटा रीड कर लिया था, तो हमने बोला था कि हम सीरियल मॉनिटर पर देखना भी चाहते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो हमने प्रिंट एलन कमांड फंक्शन यूज़ किया था, और इसके अंदर हम सेंसर डेटा को रीड कर रहे थे। इसके अंदर हम सेंसर डेटा को रीड कर रहे थे। तो ये सेंसर डेटा हमारा इसके अंदर आ गया था, तो हमने इसको बंद कर दिया। तो इतना कमांड अगर हम भेज रहे थे, तो ये कमांड में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये कह रहा है कि सेंसर डेटा, ये बोला ये सेंसर डेटा हम नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि हमने वेरिएबल यहाँ बना दिया है। तो इसको समझ लेना चाहिए, शायद ये प्रॉब्लम है। CNSOR, ये स्पेलिंग मिस्टेक, इसलिए ये समझ नहीं पा रहा है। फिर से हम अपलोड करेंगे अपने आर्डिनो पर। अपलोड हो गया सक्सेसफुली, और हम इसका सीरियल मॉनिटर ऑन कर लेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक वैल्यू बहुत तेज़ी से चली आ रही है। ये देखिए, तो इस वैल्यू को हमने स्पीड धीमा किया था, तो ताकि हम इसको रीड कर पाएँ। तो एक डिले फंक्शन यूज़ किया था, और 1 सेकेंड का इसमें टाइमिंग दिया हुआ था, ताकि 1 सेकेंड के बाद ये हमें अपडेट करता रहे, क्योंकि इतनी स्पीड हमें नहीं पकड़ में आ रही है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं उसको। तो ये देखिए, अब ये वैल्यू आने लगी। तो हमारा क्या हुआ, अभी तक हमने क्या किया, हमने ट्रिक पिन पे पल्स जनरेट कर दी, वो वेव्स जो है वो बाहर निकलने लगी। पिन नंबर 6 के थ्रू हमने उसको वोल्टेज दिया था, और जब वो बाहर निकली तो 7 नंबर रिसीव कर रहा है। क्यों रिसीव कर रहा है कि जो मेरा ये सेंसर है, ये वाला सेंसर, ये सामने इसकी जो भी वॉल होगी, जो ये सेंसर इसके सामने जो भी वॉल होगी, उसको ये रीड कर रहा है, तो ये वैल्यू दे रहा है। हम इसके अगर हाथ लेके आ रहे हैं, तो देखिए वैल्यू वहाँ पर कम हो रही है। ये तो ये डिस्टेंस बताएगा कि कितनी दूर पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स टकरा के वापस आ रही हैं। तो ये तो हमने कर लिया, ठीक है, वापस आ रही है। अब मेरा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेन प्रोग्राम अब क्या है कि जो सिग्नल थे, यहाँ से ये तो एक्टिवेट कर लिया, यहाँ से सिग्नल हमने आउट कर दिए, और जो सिग्नल रीड हो रहे थे उसको हमने सीरियल मॉनिटर पर देख लिया कि हाँ वो ठीक से काम कर रहा है। तो ये यानी कि ये सिग्नल रीड करने लगा। अब ये सिग्नल रीड करने लगा, तब हम क्या करेंगे, अब उस लिए हुए सिग्नल पर जो भी ये वैल्यू दे रहा है, उस वैल्यू पर हम इस सर्वो मोटर को चलाएंगे। तो फॉर सपोज़ कि ये सर्वो मोटर आपके घर के मेन दरवाजे पर लगी हुई है, जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है। तो ये अगर कोई आएगा, तो ये उसको रीड कर लेगा कि वो कितना नज़दीक आ गया आपके दरवाजे पर। ठीक है, तो अगर ये उतना नज़दीक आ गया है, तो हम चाहते हैं अगर कोई इतना नज़दीक आ जाए दरवाजे पे, तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाए। तो हमने ये सर्वो मोटर लगा रखी है, ये हमने सर्वो मोटर हमने हैंडल से जोड़ रखी है अपने, इसका जो ये वाला नॉब है अपने दरवाजे की, तो ये अपने आप खुल जाए। तो अब हम इस सर्वो के लिए हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं फिर से अपने आर्डिनो पे। तो सर्वो का वीडियो आप देख लेना, जिसने नहीं देखा उसको, उसमें हमने सर्वो को कैसे कंट्रोल करना बताया, यहाँ पर जल्दी से आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम सर्वो कंट्रोल करते हैं, सब सर्वो के लिए एक लाइब्रेरी लेके आते हैं। तो लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट आपके आर्डिनो पर होती है, आपको यहाँ से उसको लेना होता है। तो सर्वो कहीं पर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, आपने सर्वो को कॉल कर दिया, ये लाइब्रेरी आ गई सर्वो की। तो सर्वो की जब लाइब्रेरी आ जाती है, तो हम उसको एक निक नेम भी देते हैं। तो हमने एक निक नेम दिया सर्वो को, और इसका नाम रखा एस। और अब हम जब भी सर्वो को कॉल करेंगे, तो हम एस के थ्रू करेंगे। फिर हम अपने सेटअप में आ जाते हैं, और यहाँ बताएंगे कि सर्वो को पिन से अटैच भी किया है। तो यहाँ बताना होता है ना सर्वो को, तो हम बोलेंगे एस डॉट अटैच। ये एस डॉट अटैच इसलिए, ये इस फंक्शन का काम होता है। ये आप वीडियो देखना सर्वो की, वहाँ समझ में आ जाएगा। तो सर्वो को हम अटैच कर रहे हैं किस नंबर पिन से, तो हमने 12 नंबर पिन से सर्वो को अटैच कर रखा है। तो सर्वो अब अटैच भी हो गई। जब सर्वो अटैच हो गई, तो यहाँ पर हम सर्वो को क्या कराना चाहते हैं, सर्वो को कोई वैल्यू देना चाहते हैं। तो एस डॉट राइट करना है,
जैसे डिजिटल राइट करते थे वैसे अब सर्वो को राइट करना, और यहाँ फंक्शन पर हमें बताना है कि सर्वो को कितना राइट कराना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर 90 डिग्री राइट करा दो। तो देखें क्या 90 डिग्री राइट हो रही है। तो हम सर्वो को भी देखेंगे, ये हमने सर्वो को लगा रखा है। हम प्रोग्राम पहले भेजेंगे और देखेंगे सर्वो हमारी, यहाँ पर प्रोग्राम में मिस्टेक, यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, एक बार सेमी कॉलन लगा देते हैं। तो अभी हमने मैनुअली एक एंगल दिया है, देखेंगे सर्वो को। तो ये सर्वो हमारी अभी रन नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। एक काम करते हैं, ये जो 5 नंबर वोल्टेज है शायद इसको चेंज करते हैं। हम अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर को 3.3 से कनेक्ट कर रहे हैं, और जो हमारा सर्वो इसको हमने 5 नंबर से कनेक्ट किया हुआ है। हमने पावर पिन बदली हुई है। और यहाँ पर एक बार हम ये चेक कर लें कि मेरे जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो तो काम प्रॉपर कर रहा है ना। यस, वो प्रॉपर काम कर रहा है अभी। इट मीन्स कि अल्ट्रासोनिक सेंसर 3.3 वोल्ट पर भी चल सकता है। सर्वो इसलिए नहीं चल रही थी 3.3 वोल्ट पे, क्योंकि ये एक मोटर है, इसको पावर चाहिए होता है, इसको वॉट चाहिए होता है ज़्यादा, इसलिए हमने इसको 5 वोल्ट पे अगेन कर दिया। हम फिर से यहाँ पर 90 लिखा था सर्वो पे, हम चाहते हैं कि 180 डिग्री रोटेट हो जाए, और प्रोग्राम को भेज रहे हैं सर्वो पर। तो हम सर्वो देखेंगे, यस सर्वो मेरी काम कर रही है। फिर से अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री भेजेंगे तो हम सर्वो को देखेंगे, यस मेरी सर्वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने मैनुअल दिया था, लेकिन हम चाहते हैं कि सेंसर डेटा के अकॉर्डिंग हमारा काम करे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जैसे हमने एलईडी में बनाया था लास्ट वीडियो में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे और उसका कंडीशन बॉडी ओपन करेंगे, इंटर करेंगे करली ब्रेस के साथ में, और ये इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अब ये इफ़ कंडीशन, ये इतना पूरा इफ़ कंडीशन पे चलता है। ये इफ़ कंडीशन की बॉडी है, इसके अंदर जो भी रखेंगे वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। कब? जब इसके जो कंडीशन वाली बॉडी, इसके अंदर की कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो हम क्या कंडीशन करना चाहते हैं कि जब ये सेंसर डेटा, आपको याद होगा एलईडी में हमने यही किया था, जब ये सेंसर डेटा इज़ लेस देन, ये जब कम हो जाएगा, ये जब डिस्टेंस कम हो जाएगी, कितनी, दरवाजे के कोई इतना पास आ गया, मान लो 500 यूनिट कोई पास आ गया, इससे कम की वैल्यू जब हो जाएगी, ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, इसकी बॉडी में जाएंगे हम, ये जो सर्वो राइट हमने यहाँ लिखा था इसको हटा के, क्योंकि मैनुअल नहीं लिखना चाहते हैं हमने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, तो जब इफ़ अगर ऐसा हो जाए, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए, सही हो जाए, कोई हमारे दरवाजे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाए, 500 यूनिट से कम जब यूनिट रह जाए, तो वो क्या करें, सर्वो जो हमने लगा रखी है वो रोटेट हो जाए, कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हमें यहाँ टाइप करना पड़ेगा, जो भी एंगल आपको टाइप कराना है। ठीक है, जब टाइप कर दिया तो 180 डिग्री टाइप करके हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पर। हम प्रोग्राम को चेक करते हैं और प्रोग्राम सीरियल मॉनिटर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आ गई है। हम चाहते हैं कि इसी के सामने ये लिख के आता रहे कि सर्वो हमारी कितने एंगल पे रोटेट हो रही है, सर्वो के पास जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा। तो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर सीरियल कंट्रोल सी किया और इसके बाद ही हम कंट्रोल वी करेंगे, और हम देखना चाहते हैं सर्वो कितना रीड हो रहा है। तो सर्वो println, और हम सर्वो एक कमांड चलती है हमारी s.read, सर्वो को रीड करना है फंक्शन के थ्रू। तो और ये यहाँ पर लिख दें, हमने भेज दिया इस प्रोग्राम को, और हम अपने सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे। ये देखिए, ये एंगल भी बता रहा है कि 90 डिग्री। तो ये एलन हमने चला दिया है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। यहाँ से ये एलन हटेगा, इसको डिलीट कर देते हैं और फिर से प्रोग्राम को भेजते हैं, सो दैट कि जहाँ पर वैल्यू आ रही है यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है,
पल्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड, तो ये पल्स इन यहाँ से IN ये डिलीट हो गया था, इसको हमने फिर से भेज दिया। सॉरी, वो IN हमने डिलीट किया था, हमको LN ये डिलीट करना था। यस, हमने ये डिलीट कर दिया और हम फिर से अपने सीरियल मॉनिटर को ओपन कर रहे हैं। तो हमारा जो सीरियल मॉनिटर है वो ओपन हो गया है। अब देखेंगे, यस, तो ये वैल्यू जो मिल रही है वो देखिए उसी के साथ में लगी हुई वैल्यू मिल रही है। ऐसी क्यों मिल रही है? तो यहाँ पर क्योंकि हमने शायद स्पेस नहीं दिया है। कहाँ पर स्पेस चाहिए हमको? तो एक स्पेस के लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि इससे पहले एक स्पेस मिल जाए। तो कंट्रोल C एंड कंट्रोल इसके ऊपर कंट्रोल V। तो हम चाहते हैं इसके पहले एक स्पेस हमें मिल जाए, तो हम स्पेस के लिए ये जगह स्पेस दे देते हैं, ठीक है। और हम इसको अब ये LN हटाना पड़ेगा, ये LN अभी नहीं लगाना है क्योंकि सेम लाइन में हमें लिखना है। तो प्रोग्राम हमारा जा चुका है। सीरियल मॉनिटर को फिर से ऑन करेंगे तो अब हम देखेंगे कि उसके सामने एंगल भी लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये एंगल रोटेट हो जाएगा कब? जब ये 500 से कम वैल्यू होगी, ये 500 हमने दिया है यहाँ पर, 500 से जब कम वैल्यू होगी तो ये 180 डिग्री रीड करेगा। अभी ये कितने पे है? 93 पर है हमारा, ठीक है। हम चलते अपना मोबाइल लेते हैं और अपना सेंसर को उसके सामने लेके आते हैं। ये रहा हमारा सेंसर के सामने मोबाइल, देखिए वैल्यू 900 समथिंग दिखा रहा है, हम पास में लेके आ रहे हैं। जैसे हम पास में लेके आ रहे 700 हो गया, 500 जैसे ही पहुँचेगा या 500 से नीचे, ये देखिए हमारी सर्वो रोटेट हो गई। लेकिन जैसे हमने मोबाइल हटाया अभी सर्वो हमारी उसी एंगल पे, मतलब 180 डिग्री एंगल पे। तो हमें सर्वो को क्या, और ये बता भी रहा है सर्वो किस एंगल पे है, ठीक है। तो ये क्यों बता रहा है? क्योंकि सर्वो S.read से हमने उसकी जो भी एंगल है वो रीड किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर? हम करना ये चाहते हैं कि ये 180 डिग्री जब रीड हो गया है तो उसी कंडीशन में ना रहे, फिर ये बंद भी हो जाए अपने आप। तो हम क्या करेंगे, ये जो यस इफ़ के साथ एक एल्स भी यूज़ करेंगे और इंटर करेंगे। हम बताएंगे कि जब कंट्रोल C और एल्स के नीचे कंट्रोल V करेंगे तो हम कहना चाहते हैं कि जब ये कंडीशन हो तभी ये 180 डिग्री ओपन हो जाए सर्वो मोटर। अगर ये कंडीशन ना हो तब क्या हो? तो एल्स लगाया और बताया तो ये वापस अपनी ज़ीरो पर चली जाएगी। यस, तो हमने एक ज़ीरो डिलीट कर दिया है, वहाँ पर ज़ीरो चला जाएगा, ठीक है। पर ये नहीं करना चाहते हम। चलो पहले इसको चेक करते हैं फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने सर्वो मॉनिटर को ऑन कर दिया तो देखिए ये वापस ज़ीरो पर चला गया, अभी ये ज़ीरो पर नहीं जा रहा था। और जब हम इसको मोबाइल को 500 के यूनिट के अंदर लेके आते हैं, 600 हो गई। और अभी देखिए जब ये मोबाइल 556 यूनिट है, यानी 500 बड़ा है अभी, तो 500 से बड़ी कोई भी यूनिट होगा ये अभी 0 डिग्री एंगल पे है। और जैसे ही 500 हम पास में लेके आए तो इसने तुरंत रोटेट हुआ और 180 डिग्री एंगल हमें देना चालू कर दिया। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सर्वो मेरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब अगर प्रोग्राम आपको अभी आपका आज का वीडियो था वो फिनिश है यहाँ पर, लेकिन अगर ये प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो आप बना सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये सीरियल जब प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा तो हमारा यहाँ प्रोग्राम लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? ये जो हमने लिखा है सीरियल डॉट प्रिंट कंट्रोल C, इसी को आप टाइप भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सो दैट कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। हम यहाँ लिखना चाहते हैं स्पेस दे करके, हम चाहते हैं प्रोग्राम जब स्टार्ट हो तो हमारा प्रोग्राम लिख के आए कि किस टाइप का प्रोग्राम है। हम यहाँ लिखेंगे डूर ओपन स्लैश क्लोज प्रोग्राम, हम ये लिखना चाहते हैं। तो डूर का ये डी बड़ा कर सकते हो, तो ये आप लोग ट्राई करते रहना सारा, तो ये लिख के आएगा। तो ठीक है, हम प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं और हम सीरियल मॉनिटर को फिर से देखते हैं। तो सीरियल मॉनिटर पर हमारा लिख के आ रहा है कि डूर ओपन एंड क्लोज प्रोग्राम, ठीक है, ये लिख के आया। लेकिन थोड़ा सेंटर में करने के लिए हमने थोड़ा स्पेस दे दिया यहाँ पर, चलो सेंटर में आ जाएगा। फिर हम चाहते हैं जब ये लिख के आए तो उसके थोड़ा सा वेट करें, तो हमने इसके नीचे एक डिले लगा दिया क्योंकि तुरंत लिख के आ रहा है। तो हमने एक डिले लगाया कि भाई 3 सेकंड तक वेट करना, उसके बाद से चालू होना। तो हमने इसको भी भेज दिया
अपने मॉनिटर पर। तो यहाँ पर ये देखिए ये लिख के आया, उसके बाद 3 सेकंड तक वेट किया और उसके बाद वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। ये देखिए अब ये यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। ये क्यों आ गई? ये इसलिए आ गई क्योंकि हमने यहाँ पर ln नहीं लिखा है, ये ln। तो हमारा वो काम भी हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो डिस्टेंस लिख के आ रहा है, तो कोई अगर देखे मेरा प्रोग्राम तो उसमें डिस्टेंस भी लिख के आए। तो डिस्टेंस लिख के आने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर ये वैल्यू आ रही है हमारी, ये ठीक इससे पहले। तो यहाँ पर कंट्रोल C किया और एक लाइन में भी हम लोग लिख सकते हैं, V किया। और यहाँ पर क्या लिख के आया इससे पहले, तो हमने डबल कॉमा लगाया और इसके बीच में लिखा कि डिस्टेंस इस, और एक स्पेस दे दिया। तो जो भी डिस्टेंस होगा इसके आगे हम ये लगा सकते हैं हैश, और तो ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। उसके बाद में हम ये भी चाहते हैं कि जो ये लिख के आ रहा है सर्वो डॉट रीड, जो भी वैल्यू सर्वो के लिख के आ रही है, तो वो क्या लिख के आए। तो जैसे ही स्पेस मिला, स्पेस के बाद में हम यहाँ लिखेंगे कंट्रोल V, और यहाँ लिखना चाहते हैं डबल स्लैश के अंदर सर्वो एंगल ANGLE। तो हमने सर्वो एंगल भी यहाँ लिख दिया, सर्वो एंगल इस, एक स्पेस दे दिया। तो ये इसके आगे भी एक हैश लगा दिया, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। प्रोग्राम को अपलोड कर दिया हमने, सीरियल मॉनिटर को हम ओपन कर सकते हैं। तो आपका प्रोग्राम अब पहले से यस, अब देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो डिस्टेंस इज कितनी है, इतनी है। सर्वो एंगल इज कितना है, इतना है। तो सर्वो एंगल अभी, अब हम अपने मोबाइल को क्या करेंगे, इसके पास लेके जाएंगे। तो देखिए अभी वैल्यू कितनी आ रही है, 600 714 हो गई है, और 0 एंगल है। जैसे 500 से कम होती है, यस, सर्वो बताएगा कि अब हमारी वैल्यू क्या हो गई है, 180 हो गई है। और क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 500 से कम है। हम मोबाइल को जैसे ही हटाएंगे, सर्वो वापस बता रही है, ये देखिए कि एंगल अब 0 पे आ गया, सर्वो वापस 0 पे आ गया है। और क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो 500 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस तरह से आपने एक प्रोग्राम और बना लिया है अल्ट्रासोनिक सेंसर की सीरीज में। अगली वीडियो में मिलेंगे और अल्ट्रासोनिक को हम और एडवांस थोड़ा सा करेंगे। थैंक यू, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।